नमस्कार मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर उपस्थित हूँ यजुर्वेद संहिता। इससे पहले ऋग्वेद का हम लोग चर्चा किए हैं ऋग्वेद से। अब यजुर्वेद पर देखेंगे। यजुर्वेद में सबसे पहले क्या है, तो यजुर्वेद का विषय है कर्मकांड। यजुर्वेद का क्या विषय है? यजुर्वेद का कर्मकांड विषय है। अब उसके बाद कह रहा है कि कर्मकांड का वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ऋतु है अध्वर्यु। यजुर्वेद का मुख्य देवता है वायु। तो कैसे हमको याद रहेगा? तो अग्निदेवता, वायुदेवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता बोलते हैं ना हम लोग। तो उसमें स्वस्ति पाठ में तो अग्निदेवता, अग्नि हो गया ऋग्वेद का, अग्निदेवता। फिर उसके बाद वायु देवता है यजुर्वेद का, फिर अग्निदेवता, वायु देवता, सूर्यो देवता। तो सामवेद का हो गया आपका सूर्य, मतलब आदित्य। उसके बाद सूर्य देवता, चंद्रमा देवता। उसके बाद हो गया आपका साम अथर्ववेद का चंद्रमा सोम। तो इस क्रम में आप ध्यान रखेंगे। तो यजुर्वेद का मुख्य देवता हो गया वायु। उसके बाद यजुर्वेद का मुख्य देवता वायु हो गया। यजुर्वेद के आचार्य हैं वैशंपायन। यजुर्वेद का आचार्य कौन है? तो यजुर्वेद का आचार्य हो गया आपका वैशंपायन। यज्ञादि कर्मों के प्रतिपादक गद्यात्मक मंत्रों को कहा जाता है यजुष। यजुष का अर्थ होता है अनियताक्षरा वशानो यजुः, जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो, उसे हम यजुष कहते हैं। अब कह रहा है कि यास के अनुसार यज धातु से बना शब्द है यजुष। अब देखेंगे यजुर्वेद को कहते हैं अध्वर्यु वेद। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इसका यह जो क्रम है क्या है? तो होता, ऋग्यजु सामअथर, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। चलिए उसके बाद यजुर्वेद विभाजित है दो संप्रदायों में। कौन कौन? तो यजुर्वेद संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जो कृष्ण यजुर्वेद है। दूसरा है साहित्य संप्रदाय, शुक्ल यजुर्वेद है। ब्रह्म संप्रदाय का वेद है कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय का वेद है शुक्ल यजुर्वेद। जिसमें शुद्ध मंत्र है वह कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद, जो विनियोगा मिश्रत्वम शुक्लत्वम। जिसमें व्याख्या, विवरण एवं विनियोग मिश्रित है वह है कृष्ण यजुर्वेद, विनियोग मिश्रित्वम कृष्णत्वम। अब करेंगे कि यहाँ पर में शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं दो, मानधेंद्रिनी या वायस्नेयी संहिता, कानु संहिता। अब शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को कहते हैं वायस्नेयी संहिता। संपूर्ण वायस्नेयी संहिता में कुल अध्याय है 40। संपूर्ण वायस्नेयी संहिता में कुल अनुवाक है 303। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि संपूर्ण वायस्नेयी संहिता में मंत्रों कंडिकाएं की संख्या है 1975। वायस्नेयी संहिता का 34वां अध्याय है शिव संकल्प सूक्त। वायस्नेयी संहिता का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद। वायस्नेयी संहिता के प्रथम और द्वितीय अध्याय में है दर्श तथा पौर्णमास हवियों से संबद्ध मंत्र। वायस्नेयी संहिता के तृतीय अध्याय में है अग्निहोत्र, दैनिक अग्नि पूजा एवं हवन, चातुर्मास के लिए उपयोगी मंत्र। अब उसके बाद देखेंगे वायस्नेयी संहिता के चतुर्थ से अष्टम अध्याय में है सोमयागों का वर्णन। 4 से 8 अध्याय में है सोमयाग का वर्णन। वायस्नेयी संहिता के नवम से 10वें अध्याय में है राजसूय एवं वाजपेयी याग वर्णन। वाजस्नेयी संहिता के 11 से 18 अध्याय तक है अग्नि चयन। उसके बाद वेदी के निर्माण में ईंट प्रयोग होती है 10,800। वायस्नेयी संहिता के 19 से 21 अध्याय तक है सौत्रामणि याग वर्णन, सौत्रामणि याग वर्णन। अब देखेंगे यहाँ पर वायस्नेयी संहिता के 22 से 25 अध्याय तक है अश्वमेध यज्ञ विधान वर्णन। वायस्नेयी संहिता 26 से 29 अध्याय में है खिल मंत्रों का वर्णन है इसमें।
वाजपेयी संहिता के 26 से 29 अध्याय में है खिल मंत्रों का वर्णन। खिल मंत्र का वर्णन इसमें है 26 से 29 अध्याय में, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद वाजपेयी संहिता के 30वें अध्याय में है पुरुष मेध यज्ञ। वाजपेयी संहिता के 31वें अध्याय में है पुरुष सूक्त का वर्णन। वाजपेयी संहिता के 34वें अध्याय में है शिव संकल्प सूक्त। अब चलेंगे आगे। तो वाजपेयी संहिता के 35वें अध्याय में पितृमेध यज्ञ। संपूर्ण कानून संहिता में कुल अध्याय है 40। संपूर्ण कानून संहिता में कुल अध्याय 40। संपूर्ण कानून संहिता में कुल मंत्र हैं 20 से 86। संपूर्ण कानून संहिता में कुल अनुवाक है 3 से 28। वाजपेयी संहिता का अधिक प्रचार है उत्तर भारत में, कानून संहिता का अधिक प्रचार है महाराष्ट्र में। तो कानून में भी हो गया 40 जो 20 से 86 है, और शुक्ल यजुर्वेद में हो गया कितना, तो 40 अध्याय 1975 मंत्र। चलिए, उसके बाद वाजपेयी संहिता का अधिक प्रचार है उत्तर भारत में, कानून संहिता का अधिक प्रचार है महाराष्ट्र में। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की शाखाएं हैं 100। उसमें पतंजलि के द्वारा उसमें बताया गया था 21 और यहाँ बताया गया है 100। अब देखिएंगे शुक्ल यजुर्वेद की कुल शाखाएं हैं 15। शुक्ल यजुर्वेद का उपलब्ध शाखाएं कुल 2। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं मानी जाती हैं 86। कृष्ण यजुर्वेद की उपलब्ध शाखाएं हैं 4। शुक्ल यजुर्वेद का उपलब्ध 2 और कृष्ण यजुर्वेद का उपलब्ध 4। तो कृष्ण यजुर्वेद की उपलब्ध शाखा 4 और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की किन शाखाओं में है, तो माध्यन्दिनी और कानून शाखा में। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं में उपलब्ध आरण्यक है बृहदारण्यक। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं 4 तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं 4 तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। ठीक है, तो यहां हो गया कौन कौन। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा में उपलब्ध है कौन, आरण्यक और बृहदारण्यक। आरण्यक उपलब्ध है बृहदारण्यक, और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं 4 जो तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। तो शुक्ल यजुर्वेद में कुल 2 शाखा प्राप्त है और कृष्ण यजुर्वेद में कुल 4 शाखा। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं 4 तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। ठीक है, शाखा यहाँ पर में कृष्ण यजुर्वेद की शाखा भी हो गया तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल, और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण भी हो गए 4 तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। अब देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक हैं 2 तैत्तरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। कौन कौन से हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 2 आरण्यक हैं तैत्तरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद हैं 2 ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद हैं ईशावास्य और बृहदारण्यक। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा है याज्ञवल्क्य शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा है माध्यन्दिनी शिक्षा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में अब कर रहा है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है वासष्ठी शिक्षा। कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा है मांडव्य शिक्षा। कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा है भारद्वाज शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है वाजस्नेयी प्रातिशाख्य कात्यायन कृत। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है तैत्तरीय प्रातिशाख्य। शुक्ल यजुर्वेद का श्रोत्र सूत्र है कात्यायन या पारस्कर श्रोत्र। कृष्ण यजुर्वेद के श्रोत्र सूत्र हैं बौधायन, आपस्तम, सत्यासाड, वैखानस, भारद्वाज, कठ, बाधुल, वाराह, मानव, मैत्री इत्यादि। अब देखेंगे यहाँ शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र है कात्यायन या पारस्कर। कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र हैं कठ, आपस्तंभ,
बौधायन, वैखानस, भारद्वाज, वाधूल। कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद के धर्म सूत्र हैं 2, हारीत, संख। कृष्ण यजुर्वेद की धर्म सूत्र हैं विष्णु, वशिष्ठ, आपस्तंभ, वैधायन, हिरण्यकेशी और वैखानस। शुक्ल यजुर्वेद का शुल्ब सूत्र हैं कात्यायन। कृष्ण यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र हैं मानव, बौधायन, आपस्तंभ, मैत्रायणी, वाराह और वाधूल। तैत्तिरीय शाखा में कांड है 7। तैत्तिरीय शाखा में प्रपाठक है 44। तैत्तिरीय शाखा में अनुवाक है 6 से 31। तैत्तिरीय शाखा में मंत्र हैं 21 से 98। सायणाचार्य ने सर्वप्रथम भाष्य लिखा था तैत्तिरीय संहिता पर। मैत्रायणी संहिता में कांड है 4। मैत्रायणी संहिता में प्रपाठक है 54। मैत्रायणी संहिता में मंत्र है 21 से 44। इस मैत्रायणी शाखा में को कहते हैं कलाप या कालापक। कठ संहिता में स्थानक है 40। कठ संहिता में अनुवाक है 843। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कठ संहिता में मंत्र हैं 30 से 91। कपिष्ठल शाखा में है 6 अष्टक। 6 अष्टक विभक्त हैं 48 अध्यायों में। यजुर्वेद में माध्यान दिन संहिता के 2 प्रमुख भाष्यकार हैं। उनह महीधर भाष्यकर्ता हैं। प्रथम उन्वट महीधर हैं। उसके बाद मनस्तत्व की विवेचना के लिए प्रसिद्ध यजुर्वेदीय सूक्त है शिव संकल्प सूक्त। शतपथ का शाब्दिक अर्थ है शतम पंथानो मार्गा नामाध्यायस्य तत् शतपथम। हो गया। अब इसका देखेंगे यहाँ पर मैं कह रहा है शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार पिनाक धनुष है रुद्र का। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार पिनाक धनुष है रुद्र का। कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेतासूत्र उपनिषद। ठीक। अब चलेंगे, कह रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नियां थीं 2, मैत्रेयी और कात्यायनी। याज्ञवल्क्य की पत्नियां 2 कौन कौन? मैत्रेयी और कात्यायनी। वन में जाते समय याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म विद्या की दीक्षा दी थी मैत्रेयी को। वेदत्रयी हैं पारलौकिक फलों के दाता। ऋग यजुः साम जो है यह पारलौकिक फलों के दाता हैं। तो हम लोग यहाँ पर में देख ली, यहाँ यजुर्वेद से संबंधित चर्चा कर लिए हैं। अब नेक्स्ट में इसके बाद सामवेद से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अथर्ववेद करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू हम लोग चलेंगे वेद से संबंधित। फिर आपका जो भी साहित्य है, साहित्य का मुख्य ग्रंथों का, इससे पहले कवि का परिचय हम लोग किए हैं, अब मुख्य ग्रंथों का परिचय करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट में व्याकरण से संबंधित कुछ करेंगे कार्य हम लोग। चलिए, फिर व्याकरण जब हो जाएगा फिर छंद इत्यादि जैसे भी होगा तो धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे। आप लोग बिल्कुल बने रहें और मेरा साथ ज़रूर दें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।